चलिए भाई फिर स्टार्ट करते हैं आगे का कार्यक्रम। देखिए, तो आपको अगर याद हो तो हमने अब तक क्या किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स हमने शुरू की थी। ठीक है, अब एल्किन्स की एक दो ही बची है, क्या, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। ये दो ही प्रॉपर्टीज एल्किन्स की आपकी बची है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इधर आ जाओ। सबसे पहले हम करेंगे रिडक्शन, फिर उसके बाद आएंगे हम ऑक्सीडेशन पर। क्यों? क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्या, रिडक्शन ऑफ एल्कीन से आप क्या समझते हैं? तो रिडक्शन ऑफ एल्कीन से आप समझते क्या हो? अरे मान लो क्या, एल्कीन आपको दी हुई, ध्यान से देखो, क्या एल्कीन आपको दी हुई, ठीक है, एल्कीन का आपने रिडक्शन करवाया। एल्कीन क्या ही बन सकती है एल्कीन? अरे एल्कीन किसके अंदर रिड्यूस होगी? एल्कीन के अंदर, ठीक है। एल्काइन किसके अंदर रिड्यूस होगी? पहले एल्कीन के अंदर, उसके बाद एल्केन के अंदर। अब एक एग्जांपल मैं आपको ध्यान से देखना। मान लीजिए ये है मेरे सामने दो कार्बन की एक एल्कीन, ये क्या है, ये है मेरे सामने दो कार्बन की एक एल्कीन, इसको हम बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। और मैंने कहा कि इसका आप रिडक्शन कर लो, तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ते हुए H, या फिर मैं ये बोलूं क्या कि 1 मोल ऑफ H2 का आपने यहां पर क्या करवाया है, बताओ। अरे 1 मोल ऑफ H2 का आपने यहां पर एडिशन करवाया है इथीन से, ये आपके सामने बन गया है इथीन। इथीन से क्या बन गया है? इथेन। तो अब एक बात बताओ मुझे, क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? अरे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो हम रिडक्शन बोलते हैं। बताओ, यहां तक दिक्कत किसी को? ये आपको पहले पता होना चाहिए था क्या कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो एल्कीन से किसके अंदर रिड्यूस होती है? आपका एल्केन के अंदर। ध्यान से देखना, मान लीजिए एक मैं आपको एल्कीन दे रहा हूं, इधर देखो भाई ध्यान से, बहुत छोटा लेक्चर आ सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत कम टॉपिक बचा। ध्यान से देखना, मान लीजिए ये है मेरे सामने एक एल्कीन, आर सिंगल सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक बात बताई, क्या रिडक्शन ऑफ एल्कीन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां से आपने दिमाग लगाया क्या कि हमने क्या करना है, एल्कीन का रिडक्शन करना है। और ये आपको पता है पहले से क्या कि एल्कीन का रिडक्शन किसके अंदर होता है? एल्केन के अंदर। तो और आपने दिमाग लगाया, आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, और ये आपके सामने एक प्रोडक्ट बनकर आ गया। ठीक है, सही बात है, सही बात है। अब यहां आपने 1 मोल H2 का एडिशन करवाया है, मतलब अगर मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ H2 लिखा तो क्या ये रिएक्शन होगी? बताइए मुझे। अगर मैंने यहां सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है, ये क्या है, ये है आपके सामने हाइड्रोजन। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन करवाया तो ये रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। रिएक्शन ना होने का कारण क्या है? रिएक्शन ना होने का मतलब क्या है? रिएक्शन ना होने का मतलब है कि जो रेट इस रिएक्शन की होगी वो बहुत कम होगी। क्या रेट इस रिएक्शन की होगी? वो बहुत कम होगी। अब देखना ध्यान से, ये रिएक्शन होती है आपकी इन द H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसकी प्रेजेंस में होती है? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी कौन से? मेटल वाले, मेटल कैटलिस्ट। क्या? मेटल कैटलिस्ट। या आप इसको क्या लिख सकते हो? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। अब ये आपको पता होनी चाहिए। क्या? देखिए, H2 के साथ क्या मिल जाए? Na मिल जाए, Pt मिल जाए, Pd मिल जाए। इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में भी आप यही का यूज करते हो। क्या? ऑल्सो यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑल्सो यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। कैसे? बताइए। अरे हाइड्रोजिनेशन का मतलब ही क्या है? बताओ, हाइड्रोजिनेशन का मतलब ही क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
याद आया कुछ? अरे बताओ, याद आया क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन, सॉरी क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन, और इनको ही हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन। अगर आपको कोई एल्कीन दी गई है और सिर्फ H2 है तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपको कोई एल्कीन दी गई है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड मेटल कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड मेटल कैटलिस्ट, तो जो ये आपकी रिएक्शन है, सॉरी एल्कीन है, ये आपकी एल्केन के अंदर रिड्यूस होगी। किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगी? एल्केन के अंदर। तो ये है आपका क्या, रिडक्शन ऑफ एल्केन्स, या फिर आप इसको और भी क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। बहुत आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। एल्कीन का आपको सिर्फ रिडक्शन करना है। कब करना है? जब आपको हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट दिया जाए तब ही करना है, ठीक है। तो आपको इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। ये रिडक्शन इतना ही है बस, बाहर इससे कुछ नहीं आने वाला। छाप दो भाई जल्दी से, समझ आया? रिडक्शन ऑफ एल्कीन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब बताओ मुझे, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, या बोल सकते क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन, ठीक है। बढ़े आगे, क्या बोलते हो? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर ऑक्सीडेशन की तरफ, ठीक है। जल्दी से छाप दीजिए ना भाई, बहुत कम ड्यूरेशन का आज अपना लेक्चर होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी बहुत आसान है। कि एल्केन, सॉरी रिडक्शन से ज्यादा टाइम है, ध्यान से देखना भाई। अब देखो ध्यान से, यहां पर आपको ये दो टर्म मिलेंगी और ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले सुनो, ऑक्सीडेशन, एक तो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ध्यान सुनो, एक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, ध्यान से देखना। सबसे पहले है मेरे सामने क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। उसके बाद, सॉरी एल्कीन्स है, एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, और उसके बाद है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, ध्यान से। सबसे पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स बोथ आर डिफरेंट। दोनों क्या है भाई? दोनों है डिफरेंट। समझ आया क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स बोथ आर डिफरेंट। सही बात है, एकदम सही बात है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हम स्टार्ट करते हैं किससे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो देखना चलना आराम से, एकदम समझते जाना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। और एक और बात, ये जो मैं बता रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में आपका होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ये है मेरे सामने एल्कीन, ठीक है, ये क्या है, ये है मेरे सामने एल्कीन, ठीक है। अब मेरे को करवाना है एल्कीन का ऑक्सीडेशन। क्या करवाना है? एल्कीन का ऑक्सीडेशन। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो एल्कीन है ये डायोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आप लिख सकते हो क्या, एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू डायोल्स। एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू डायोल्स। डायोल्स का मतलब समझ आया? मतलब आपका जो जो साइट है अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हो गई आपकी ये, एक हो गई आपकी ये, मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर आपके दोनों जगह क्या लग जाएंगे, OH OH आपके लग जाएंगे। समझ आया? इसको हम बोलते हैं डायोल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डायोल्स, ठीक है। अब रिएजेंट देखना ध्यान से, इधर आओ भाई, आप समझ लो, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। रिएजेंट देखना, सबसे पहला रिएजेंट 1 डिग्री एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, 1 डिग्री एल्कलाइन KMnO4, और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, कोल्ड KMnO4। क्या बोल सकते हो? कोल्ड KMnO4।
इसको हम क्या और बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। अगर आपने पढ़ा होगा तो बेयर्स रिएजेंट किस लिए यूज होता है बताइए मुझे। अरे OH का ही तो एडिशन करवाता है, या बोल सकते क्या, बेयर्स रिएजेंट ऑल्सो यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ऑल्सो यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब ये मत पूछना कि अनसैचुरेशन क्या होता है। अरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन लिंक विद सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपका बेस रिएजेंट है। दूसरे की तरफ बढ़ो, दूसरा है आपके सामने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसको बोलते हैं OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, एक ईथर का आपका सॉल्यूशन हो। ठीक है, ईथर सॉल्यूशन, ध्यान सुनो मेरी बात, ईथर सॉल्यूशन फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ NaHSO3 विद वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिएजेंट ऑफ, बताओ, रिएजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब ध्यान सुनो, अब आपको और अच्छी समझ आएगी, ध्यान देखो। जब आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, अगले पेज पर बताता हूं आपको, ये समझ आएगा, ये दोनों इसके रिएजेंट है। ठीक है, आपको जल्दी से एक बार फिर बताऊंगा आपको। चले आगे, क्या बोलते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखना ध्यान से, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स हमने शुरू कर दिया, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। ध्यान से देखना भाई, इधर आओ। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स हुआ है तो आपका दो मैकेनिज्म जाते हैं। सबसे पहले ये आपको पता चल चुका है क्या कि वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है? डायोड्स के अंदर। किसके अंदर? डायोड्स के अंदर। ठीक है, फिर आपका ये होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन। समझ आया? ये आपके दो मैकेनिज्म है। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके दो मैकेनिज्म है, किसके? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए। ध्यान से देखते चलना। अब मैंने आपको एक एल्कीन का एग्जांपल दिया था, देखिए, ये मैंने आपको बताया और मैंने कहा क्या कि जब आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाते हो, डायोड्स के अंदर वो कन्वर्ट होती है, तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आता है। तो अब मुझे बताओ, देखिए, अगर मान लो मैं इसको 1 बोलता हूं या इसको 2 बोलता हूं, ठीक है, तो 1 यही है और 2 भी यही है, मतलब 1 और 2 पे ही OH का एडिशन हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिन 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन बोल लो, आपकी मर्जी है, या फिर आप ये बोल लो, ये भी एंटी 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ये है इसका नाम। अब मैं चलता हूं इनके रिएजेंट की तरफ। देखिए, सबसे पहले सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन की मैं बात करता हूं, तो जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, एक बार फिर लिखते हैं। देखिए, क्या है? कोल्ड KMnO4, ठीक है, या फिर 1 डिग्री एल्कलाइन KMnO4, बहुत बढ़िया। इनको हम क्या बोलते हैं? बेस रिएजेंट, यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आगे बढ़िए। नंबर दूसरा, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। सही बात है। या फिर क्या दिया जाए? या फिर एक ईथर का सॉल्यूशन। सही बात है, क्या? ईथर सॉल्यूशन फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ NaHSO3 प्लस वाटर। ये है आपकी रिएजेंट ऑफ सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ये आप इनके बाद इसको लिखिए, ठीक है। एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन के मैं रिएजेंट्स की अगर बात करूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से, मिस नहीं करना कहीं पर भी 1% देखिए। रिएजेंट्स की मैं अगर बात करूं, ये होता है आपके परोक्सी एसिड्स। क्या होते हैं? परोक्सी एसिड्स फॉलोड बाय वाटर। इनको हम बोलते हैं रिएजेंट ऑफ एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, परोक्सी एसिड जैसे
परोक्सी एसिड जैसे ये एसिड, इसको हम बोलते क्या, क्या बोलते हैं, अरे बताओ, इसको हम बोलते हैं परोक्सी फॉर्मिक परोक्सी एसिड, परोक्सी फॉर्मिक एसिड हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परोक्सी फॉर्मिक एसिड। एक हो गया ये, ठीक है। दूसरा बताओ इसको क्या बोलेंगे, बता सकते हो आप मुझे, बेंजोइक परोक्सी एसिड, क्या बोलेंगे बताओ, या फिर आप बोलो क्या, परोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको बोलेंगे हम परोक्सी बेंजोइक एसिड, परोक्सी बेंजोइक एसिड। और जो तीसरा है आपके सामने, उसको आप सभी जानते हो, उसको बोलते हैं MCPBA, क्या बोलते हैं, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बना लो भाई इसको भी, ये ऐसा ऐसा, यहां पर ये आपका परोक्सी का परोक्सी हो गया, और यहां पर ये लगे सी, इसको हम बोलते हैं मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। समझ रहा है, ये रिएजेंट आपके एंटी डाइहाइड्रोजिनेशन, ये रिएजेंट आपके किसके, सिन हाइड्रोजिनेशन। अब एक बात आपको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप मैकेनिज्म की तरफ ना जाना चाहो, तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन के लिए बोला जाए, तो एल्कीन के दोनों तो कार्बन पर क्या जोड़ दो, OH OH, बस इनका आप याद रख लेना, क्या, एंटी डाइहाइड्रोजिनेशन और सिन और एंटी डाइहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। चार पेज को आगे बढ़ते हैं भाई, फिर जल्दी से छाप दीजिए भाई, क्या बोलते हो, चले आगे, अरे बताओ क्या बोलते हो, चले, देखिए आगे बढ़िए। एक मैकेनिज्म आपको बता देता हूं, दूसरा आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं जो मैकेनिज्म ले रहा हूं वो है सिन 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन। मैकेनिज्म किसका है ये, सिन 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सिन 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने ये आपके सामने एल्कीन ली है, ठीक है। अब एक बात आप याद रखना, क्या ये एल्कीन कैसी है, ये है आपके सामने एक सीस एल्कीन, ये क्या है, सीस एल्कीन, ठीक है। रिएजेंट ले लिया है मैंने क्या, MnO4 माइनस, क्यों, क्योंकि अगर आप KMnO4 को तोड़ोगे तो ये K प्लस MnO4 माइनस इसमें टूटेगा, ठीक है। मैंने लिया है MnO4 माइनस, इसको मैं यहां पर साफ कर देता हूं, ये आप याद रखना, क्या, ये कौन सी एल्कीन आपकी, ये आपकी सीस एल्कीन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, Mn का जो स्ट्रक्चर आपका होता है वो कुछ ऐसा होता है, समझ आया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन यहां पर बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन आपका यहां बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब बनाओ इसको, क्या बन कर आएगा, देखना ध्यान से, देखते चलना भाई, ये ऐसा है, नहीं ये हट जाएगा ना फिर अपना, हाँ देखिए ये कैसा होगा, यहां पर इसका बॉन्ड बन गया HO के साथ, यहां पर Mn है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर O माइनस है, यहां पर O है, ये ऐसा बनेगा, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट। ध्यान से देखते चलो भाई, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक इंटरमीडिएट, क्या बोलेंगे, साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब आपने क्या करवाया बताओ मुझे, अब अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये बॉन्ड आपके टूटते हैं, यहाँ HH लग जाता है, यहां भी अगर HH लगाना चाहो तो लगाओ, वरना मत लगाओ, ठीक है। क्या बन कर आएगा देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो यहां लग गया OH, यहां पर भी क्या बन गया OH, ठीक है। और बताओ, और तो कुछ बचा ही नहीं, प्लस साथ में निकल गया MnO2, क्या निकल गया, MnO2। अब जो प्रोडक्ट बनकर आया है उस पर आप एक नजर डालिए, क्या बोला मैंने, जो प्रोडक्ट बनकर आया है आप उस पर एक बार नजर डालिए, समझिए, इधर आइए, देखिए, क्या ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, क्या ये कायरल सेंटर है, ये भी है। अगर अब आपने यहां से कोई प्लेन डाली, ध्यान सुनो, अब अगर आपने यहां से कोई प्लेन डाली, ये हो गए एक दूसरे क्या, मिरर इमेज, तो ये जो आपके सामने बनकर आया है, ये बन गया है आपके सामने मेसो कंपाउंड, टू कायरलिटी सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द
फेवरेबल कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी मेसो, ठीक है। तो ये क्या बन गई, आपके सामने बन गया एक मेसो कंपाउंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखिए ये तो था मेरे सामने सिस एल्कीन, इसलिए मेसो बना है। अगर मैंने एल्कीन ले ली आपकी ट्रांस, क्या ले ली मैंने, अगर एल्कीन ले ली ट्रांस प्लस MnO4 का एडिशन कैसा है बताओ। अरे MnO4 का एडिशन देखिए कौन सा मैग्नीशियम चल रहा है, सिन। तो ट्रांस एल्कीन और सिन, ट्रांस तो एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो क्या होगा, अरे रेसिमेट बनेगा भाई। क्या बनेगा, रेसिमेट। और इसको प्लस माइनस से भी आप डिनोट कर सकते हैं। आया समझ। अरे यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ इसके 2-3 केस लिखवाऊंगा और आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छाप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप दिया होगा, बिल्कुल सेम एंटी का है, उसमें क्या होगा देखिए, एक बार बता देता हूं आपको, ध्यान से देखना, आप खुद ट्राई करना। देखिए अगर मैंने एंटी ले लिया तो यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। एंटी में सबसे पहले प्रोडक्ट क्या आएगा, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां से ये हटके इसको मैं एक बार मिटा दूं, क्या बोलते हो, देखिए इधर देखिए। तो ये आपको ऐसा ना मिलके ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं हम बताओ, सिस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीजन, सिस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीजन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। अब एक कार्बन तो है आपके सामने, ये एक कार्बन है ये। अब आपने क्या करवाना है, वाटर का अटैक करवाओ, एक बार यहां करवाओ एक बार यहां करवाओ, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उसी को हमने क्या बोला, रेसिमेट। ये आपका एंटी का। अरे बहुत आसान है, मैंने बता दिया भाई तुम्हें। और छापिए, चलिए इसको छापो, जल्दी छाप दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका जो वो है, क्या क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन। हाँ कंक्लूजन देखिए, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। सबसे पहली बात देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं मैकेनिज्म, और यहां पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। देखते चलना भाई। मान लीजिए मैं क्या बोलता हूं, पहले मैकेनिज्म लिया मैंने सिन, ठीक है, फिर से मैंने ले लिया सिन, ठीक है, फिर मैंने लिया है एंटी, उसके बाद मैंने लिया है एंटी। अब देखना ध्यान से, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कीन, अगर पहले सिस है, सिस में आपने सिन से एडिशन करवाया, सिस एल्कीन में आपने क्या करवाया, सिन एडिशन करवाया, किसका, अरे जो रिएजेंट दिया है उसका। तो क्या प्रोडक्ट बनकर आया था बताओ, मेसो कंपाउंड। ये मैंने आपको बनाकर भी दिखाया है, क्या बनकर आया था, मेसो कंपाउंड। आगे बढ़ो, सिस के बाद क्या, ट्रांस ले लीजिए, ट्रांस में क्या बनता है, ट्रांस में बन गया आपके सामने रेसिमेट, रेसिमेट या फिर प्लस माइनस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अब है एंटी एंटी। अब मैं फिर से वही करूंगा, क्या, सिस ले लिया, ट्रांस ले लिया, इसमें तो बनेगा रेसिमेट और यहां पर बनकर आएगा मेसो कंपाउंड। ये आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और कोई डाउट हो तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। अगर सिन है तो KMnO4, कोल्ड KMnO4 या फिर 1 डिग्री एल्कलाइन KMnO4 आपको देखने को मिलेगा, या फिर H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, या फिर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिन आपको देखने को मिलेगा। और एंटी में क्या होगा, पेरोक्सी एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको छापो जल्दी से, फिर हम चलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स। तो छाप दीजिए भाई जल्दी, चले आगे, बताओ, अरे क्या बोलते हो, चले आगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स की तरफ। तो इधर देखिए भाई, अगला है अपना जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है भाई। इधर देखिए प्रोडक्ट क्या बोलता है आपका, वही देखना आपको, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है, देखिए क्लीवेज से आप समझो इसका क्या मतलब है। क्लीवेज से मतलब है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो आपका बिल्कुल टूटने वाला है, ठीक है, यही मतलब है क्लीवेज का। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए एक एल्कीन ली है मैंने, ये यहां पर H2 है, यहां पर H2, समझना पहले, फिर बाद आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक एल्कीन ले ली है मैंने ये, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद पहले ये समझो, देखिए
जब आप इसको देखोगे, ये एल्कीन किससे कनेक्ट है? सिर्फ एक कार्बन से है, वो भी किससे? डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसको हम बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या बोलते हैं? अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब देखो, ये कार्बन ले लीजिए, ये कार्बन ले लीजिए। अगर यहां पर मैंने R लगा दिया, देखिए ये भी R, ये भी R, ये कार्बन दो कार्बन की चेन से कनेक्ट है, ये कार्बन भी दो कार्बन की चेन से कनेक्ट है। इसका मतलब ये जो है, ये है आपके सामने डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अरे ये क्या है? ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। आगे बढ़ो। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया, कैसा? ऐसा, तो ये एल्कीन कैसे? ये हो गया आपके सामने मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या हो गई? ये हो गई आपके सामने मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। बात सही है? एकदम सही है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? सबसे पहली बात, जब आपको अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिखती, ध्यान सुनो, जब आपको अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन है यहां पर, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या? अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो दिखती है तो आप वहां पर बनाओ CO2, ठीक है? जब आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड दिखती है तो वहां पर आप बनाओ कीटोन, ठीक है? और जब आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड दिखती है तो वहां आप बनाओ एसिड। क्या बनाओ? एसिड। बस खत्म हो गई रिएक्शन, खत्म हो गई भाई, खत्म। देखिए ध्यान से, मोनो सब्स्टिट्यूटेड 2 मोल अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया तो 2 मोल क्या बनेगी? CO2, ठीक है? डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ऑक्सीडेशन करवाओ, क्या बनकर आएगा? कीटोन बनकर आएगा। आगे बढ़ो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। खत्म। बताओ और आसान क्या लोगे? एक बार फिर से, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स के अंदर आपने क्या करना? ध्यान सुनो, अगर कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ध्यान सुनो, अगर कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, वो भी डबल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है? अगर कोई कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है और वो दोनों डबल बॉन्ड से कनेक्ट ना हो, देखो जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है, ये होगी डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है? अब यहां पर आए, यहां पर दोनों है तो ये होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है? तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड दिखे आपको, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है? जब आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड दिखे उसको आप कीटोन के अंदर कन्वर्ट करो, और जब आपको अनसब्स्टिट्यूटेड दिखे तब आप उसको किसके अंदर कन्वर्ट करो? अरे CO2 के अंदर, ठीक है? चलिए, तो अब आपकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स खत्म हो गई, ठीक है? तो नेक्स्ट टर्न से हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स हम शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।